Hello everyone, welcome to the channel The PYQ Coach. So today's video is all about G chemistry important topics, and I have also attested the PYQ previous year question at the end of the video. तो आप वीडियो को पूरे एंड तक देखें, स्किप ना करें। और जो भी नए हैं इस चैनल में, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो आप पहला टॉपिक देखेंगे वो है बोर्स थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, डी ब्रॉगली रिलेशन, हेजनबर्ग। ये चार आप करके जाए, क्योंकि ये चार में से कोई दो आप एक आप या तो शॉर्ट क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स मेरे पिछले वाले वीडियो को फॉलो किए थे उनको देखने को मिला था कि मेरे टिक किए हुए टॉपिक से ही 90% ऑफ द क्वेश्चंस आए थे। सो होप्स हो कि इस बार भी वही हो। तो आप प्लीज़ वीडियो को फॉलो करें और जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं आप उनको अच्छे से करके जाएं। उसके बाद आप स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर इक्वेशन इसको करके जाएं, क्योंकि स्क्रॉडिंजर इक्वेशंस भी लॉन्ग क्वेश्चंस में बहुत पूछे गए थे। 2 साल ये क्वेश्चन आया था, 2 साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर, अगेन दिस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर, इसको स्किप ना करें। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड क्वांटम नंबर ऑफ M1 एंड M2। क्वांटम नंबर ऑफ M1 M2 दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए करके जाएं। शेप्स ऑफ SP, डी एटॉमिक और ऑर्बिटल, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ स्पिन, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, इसको भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ही देख लें, एक एक बार आप देख लें। रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स, अगेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन ईयर 2015, तो आप इसको करके जाएं ये टॉपिक को। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स, ये आपको एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस में देखने को मिले हैं। एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगेन दिस वाज आस्क्ड फॉर MCQ, तो आप ये टॉपिक जो है आप MCQ के लिए प्रिपेयर कर लें। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्डिंग, ये टॉपिक आप 5 मार्क्स के लिए देख लें या 1 और 2 मार्क्स के लिए आप इसको देख लें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टेटमेंट ऑफ बॉर्न लैंडे इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, ये आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए देख लेंगे। सॉरी, ये ग्रीन से टिक हो गया है, पर ये आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए देख लें। स्टेटमेंट ऑफ बॉर्न लैंडे इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। बोर्न-हेबल साइकिल एंड इट्स एप्लीकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये एक ऐसा टॉपिक है, बोर्न-हेबल साइकिल और फिजान्स रूल, ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर एक साल स्किप करके ये दोनों में से कोई एक आपको देखने को मिलता है या दोनों के दोनों टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बोर्न-हेबल साइकिल और फिजान्स रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ डू नॉट स्किप दीज 2 टॉपिक्स। डाइपोल मोमेंट, आप डाइपोल मोमेंट करके जाएँ, डाइपोल मोमेंट से भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कोवैलेंट बॉन्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका एक भी टॉपिक्स आप स्किप ना करें कोवैलेंट बॉन्डिंग के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करके जाएं कि व्हाट इज़ रेजोनेंस एंड व्हाट आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्वेश्चन 2019 में आया था। बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर और ऑर्बिटल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, again this topic is important for long question, so please prepare this for long question. डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल सच एज CO, NO, NO+, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। मैंने जो क्वेश्चंस अटेस्ट किए हैं वीडियो के एंड में, आपको वहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ये टॉपिक से रिलेटेड। तो एक बार आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके वो सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सेमेस्टर 1 जो है वो इजी नहीं होने वाला। सेमेस्टर 1 इज़ रियली नॉट गोइंग टू बी इजी, आपको क्वेश्चंस भी इजी नहीं देखने को मिलेंगे। तो जो लोग काफ़ी लाइटली ले रहे हैं केमिस्ट्री को सेमेस्टर 3 के जैसे, तो लेट मी वार्न यू दैट सेमेस्टर 1 विल रियली नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर यू ऑल।
आप क्वेश्चन देख के ही समझ जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं सिर्फ पास करना, तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्किप करके सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ के जाएं, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं ताकि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पास करवा दे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 टॉपिक्स जो हैं वो हर साल ये 3 टॉपिक से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आप इसको करके जाए, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है स्ट्रक्चर, शेप, रिलेटिविटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन में, कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन न्यूक्लियोफाइल्स, राइट शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोफाइल्स, या न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रोफाइल्स से रिलेटेड आपको शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए रहेंगे और फिर आपको उसको अरेंजमेंट ये करना होगा। तो आप देख सकते हैं, ये टॉपिक आप देख के जाइए। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, कार्बोकेटाइंस, कार्बन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स, ये जो टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में मिलेंगे फॉर श्योर, शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इससे रिलेटेड जो भी है आपको कार्बोकेटाइंस, कार्बन आयंस, फ्री रेडिकल्स, जितने भी आपको एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन मिलते हैं इन टॉपिक से, तो आप करके जाएं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर अफेक्टिंग पी के वैल्यू, दिस फैक्टर अफेक्टिंग पी के वैल्यू अगर आपके पास समय है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस। Benzoids and Huckel's rule, benzoids and Huckel's rule, again this is very very important topic। आपको क्वेश्चन पेपर में बॉर्न हेबल साइकिल, फिजान्स रूल, हकल्स रूल्स, बेंजॉइड्स, ये आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यू कैन नॉट स्किप दीज 3 टॉपिक्स। सो इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हकल्स रूल। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, enantiomers, distereomerism, this can be asked for long questions। nomenclature up to 2 कार्बन कार्बन सिस्टम, ये आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए देख लें, अगर आपके पास समय है तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए देख लें, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस। एल्कीन्स, एल्कीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एल्कीन्स के सारे नेम्ड रिएक्शन करके जाएं, क्योंकि नेम्ड रिएक्शन ज़रूर आते हैं। वुड्स रिएक्शन, कॉल्ब्स रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको 110% देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ डू नॉट स्किप द टॉपिक्स। और हाँ स्टूडेंट्स, जो जो टॉपिक्स मैंने पिछले वीडियोस में भी प्रेडिक्ट किए थे वो सारे टॉपिक्स आए थे। तो आप जो भी मैं बोल रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ आप वो टॉपिक्स को करके जाएं। फ्री रेडिकल्स सब्स्टिट्यूशन, दिस यू कैन स्किप इफ़ यू वांट। हैलोजिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हैलोजिनेशन से रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस हैं आपके, आप वो करके जाए, आप उसको प्रैक्टिस करके जाए, क्योंकि ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, या गिव रीज़न में आपको रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। एल्कीन्स, एल्कीन्स का रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, आप ये जो दो टॉपिक्स हैं ये आप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एंड एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों ही आप करके जाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको रिएक्शन दे दिया रहेगा और आपको रिएक्शन कंप्लीट करना होगा, या आपको रिएक्शन लिखने को दिया रहेगा। फिर है मार्कोवनिकोव एंड एंटी मार्कोवनिकोव, दिस अगेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। Please do not skip Markovnikov and anti-Markovnikov. Very important. You are literally going to see questions from these 2 topics for sure. तो आप मार्कोवनिकोव, एंटी मार्कोवनिकोव को स्किप ना करें। हाइड्रेशन, ओजोनोलाइसिस, ये आप रिएक्शंस, बस इनके रिएक्शंस आप देख करके जाएं, हाइड्रेशन और ओजोनोलाइसिस के। एल्काइंस में आप प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन फ्रॉम CaC2, ये करके जाएं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये क्वेश्चंस रिपीट किया गया है। फिर आप रिएक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ मेटल एसिटेलाइट्स, एडिशन ऑफ ब्रोमाइन, एल्काइन, KMnO4, ओजोनोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन विथ हॉट एल्कलाइन KMnO4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, प्लीज़ डू नॉट स्किप दिस पार्ट। तो अगर आप
सिर्फ पास होना चाहते हैं तो आप नेम्ड रिएक्शंस कम से कम आप इसको प्रिपेयर करके जाए। These are some of the previous year questions which I have attested. Please have a look at these. Question 16. Which organic compound are aromatic in nature? Give the name of experimental method to find lattice energy. क्वेश्चन 17 का जो टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो दिस इज़ इट स्टूडेंट्स। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। बाय बाय, थैंक यू।